देखिए अभी गुजरात में भी लोकल बॉडी इलेक्शन इस साल है, अगले साल लगभग 2 साल मान लीजिए, दिसंबर में जाके अगले साल होगा विधानसभा का इलेक्शन। पंजाब में अगले साल इलेक्शन हो जाएगा। तो मैं पंजाब की बात, आप कह रहे हैं पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी भी हावी थी, केजरीवाल जी के ऊपर करप्शन का चार्ज भी हावी हो गया था, तो इनको रिलीफ मिलेगा पंजाब, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कहा ना कि एक आम कार्यकर्ता जब पब्लिक के पास जाता है तो उसको अपने नेता के बचाव में कुछ बोलना पड़ता है, और उसके नेता ही जब आरोपी हैं तो उसको बोल नहीं पाता था, अपनी बातें नहीं बता पा रहा था कि हम डेवलपमेंट। तो कांग्रेस का दर्द सही है, मतलब यहाँ 100% दर्द सही है, 100% दर्द सही है। एक बार जरा मैं एक बार देवेनी से ही रिएक्शन और शांति जी में आता हूँ फिर, कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को निकाल लिया इस मेस से बाहर। ठीक, अब कैसे, वो तो कहेंगे कि एजेंसियों ने केस कमजोर कर दिया, वॉटेवर। दूर 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 तक इसकी कोई संभावना, बड़ी ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, है कोई? इसमें एक चीज़ देखें सर, पहले तो ये है कि जैसे कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि जुडिशरी को लेके कि कैसे जुडिशरी पे भी दबाव डाला जाता है, सरकार दबाव डालती है। तो अब दोनों बातों नहीं हो सकती ना। और उसमें ये इस वाले केस को अगर देखें कि जो आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच, तो एक चीज़ मतलब जितनी बातचीत मेरी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है पार्टीज़ के बारे में या नेताओं के बारे में, दुनिया में, भारत में नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में वो आखिरी व्यक्ति केजरीवाल होंगे जब बीजेपी के नेता, बड़े नेता उनके लिए सिंपैथी रखेंगे। उससे पहले मैं भारत की से बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखते, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक अराजकतावादी तत्व के तौर पे देखते हैं। अरविंद केजरीवाल को वो इस तौर पे देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ये भी सोचा कि चलो आतंकवाद के सहारे अगर पंजाब अलग बन गया, जो उनका वीडियो आपने देखा होगा, जो कुमार विश्वास ने क्लेम किया था। हाँ, तो उस तरह की चीज में तो वो बीजेपी के नेता, हर बड़े नेताओं के अंदर ये है कि ये अरविंद केजरीवाल देश के लिए ठीक नहीं, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। अब 26 जनवरी पे कुछ बोलना, 15 अगस्त को कुछ बोलना, कहीं धरना प्रदर्शन करना, अरविंद केजरीवाल के साथ कोई डील या कोई चुनाव के लिए या कोई पॉलिटिकल समझौता बीजेपी कर लेगी? इट इज इम्पॉसिबल, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सपने में भी बीजेपी के लोग ये नहीं सोचेंगे, चाहे उसका पॉलिटिकल डिविडेंड कुछ भी मिल रहा हो। ओके, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात थी, बीजेपी को अपना फायदा होता तो भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ वो काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये बात एक बड़ी एम्फेटिकली बात बताई है। फिर इस बात को देखिए सीबीआई ने कोई अपनी चार्जशीट, कोई अपना आरोप कम ज़्यादा नहीं किया ना। तो वही फैक्ट जो थे, जैसे उन्होंने बताया, कम से कम 6 या 7 बार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो और सिमिलर में लग गए, वो 6-7 बार अलग अलग कोर्ट्स में वो बेल के ले गए और प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लिया, चाहे मनी ट्रेल का हो, चाहे पॉलिसी का हो, उससे जो लॉस हुआ कि वो एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देने के लिए बनाई गई थी। जो इस बार वाली जो डिबेट हुई, अगर आप पढ़ें तो उसमें साउथ लॉबी पे बहुत देर तक डिस्कशन हो रहा है कि आपने टर्म क्यों यूज करा है, डेरोगेटरी लग रहा है। वो मेरिट्स ऑफ द केस की डिबेट बहुत कम हुई अगर आप देखें तो, और वो सीधे खारिज कर दिया गया, इसमें तो केस नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से वो किसी भी और कोर्ट में जाएगा, किसी और सेट ऑफ मतलब क्लियर जजमेंट ऑफ आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के आरोप नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट हम तो एनालाइज करने बैठे हैं ना। आज तो केजरीवाल बोलेंगे ना, आज क्या बोला, 23 आरोपी वरी हुए हैं। हाँ, ये उन्हीं को नहीं, सारे बरी हो गए, सारे को वरी किया। और अब ये जब तक अब जाए सीबीआई ऊपरी अदालत में, उसको कुछ रिलीफ मिल जाए, केजरीवाल जी पर जो आज आदेश आया ये रुक जाए, तो अलग कहानी होगी। लेकिन मैं तो कहता हूं तब भी, अब जब तक केजरीवाल कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक केजरीवाल ये कहेंगे मैं तो बरी हो गया था, बिल्कुल मैं तो बरी हो गया था। उनका बनता भी है। लेकिन इसको कहना है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, इसमें मेरिट इसलिए नहीं क्योंकि सीबीआई ने कोई चार्ज ड्रॉप नहीं करा। उनकी जो चार्जशीट थी, उनके जो आरोप थे वो सेम के सेम थे, तो उन्होंने यहाँ तो कुछ वीक नहीं कर दिया ना पिछले बार के जो भी। आपको लगता है कि उनको अब इलेक्टोरली इसका बेनिफिट मिलने वाला है? मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। बड़ी इमेज है, बड़े नेता हैं, उन्हीं के नाम पे पार्टी चलती है, और पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, उसमें उनको फायदा मिलेगा। गुजरात का लोकल बॉडी आ रहा है, और लोकल बॉडी के इलेक्शन क्योंकि आजकल बहुत चर्चाओं में रहते हैं, आज से 10 साल पहले हम पता भी नहीं करते। और इनके जो लीडर होते हैं आम आदमी पार्टी के, वो बहुत बड़े लीडर नहीं होते हैं, उन छोटे जगहों से आते हैं जो लोकल बॉडी में आप देख रहे हैं ना, उसी में से चुनकर उनको बड़ा लीडर भी बनाया जाता है। इसलिए इनका जो फोकस भी रहेगा वहां पे गुजरात में, वो यही रहेगा कि उन छोटो जगहों पे कौन सा ऐसा नेता है जिसके पीछे वोटर हैं, और उसको ये खड़ा करना चाहेंगे कि ताकि विधानसभा में हमको सीधा उसका। गुजरात तो अभी दूर है, पंजाब की रिपोर्ट वैसे आपकी क्या कह रही है? मैं केवल केजरीवाल जी पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपसे ओवरऑल होलिस्टिकली पूछ रहा हूं। देखिए, आम पब्लिक वहां पे परेशान जरूर है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप आज मुझसे पूछिएगा तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी के लिए अकेले चुनाव लड़कर जीत कराना अभी थोड़ी सी दूर की कहानी है। कांग्रेस आ सकती थी, लेकिन अब मुश्किल हो गया उसके लिए। अब मुश्किल इसलिए हो गया कि उसके पास इस तरह का नेता नहीं है। अब तो ये कहेंगे ना कि भाई देखिए एक ईमानदार नेता मैं हूं, और सोनिया, राहुल और ये लोग जो तो बेईमान है, जो बीजेपी के साथ इस तरह से अब चेहरे समाप्त कर दिया इन्होंने।
तो इसका फायदा तो 100% वहां मिलना है आम आदमी पार्टी को। और जो उन्होंने आरोप इसलिए लगा रहे कांग्रेस की, कांग्रेस को ये लग रहा था कि मैं वहां चुनाव जीतकर आ सकता हूं और अब केजरीवाल के कारण मेरा जो नुकसान होगा, तो सीधा आरोप लगा दिया बीजेपी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पॉपुलर, और उनके ऊपर चुनाव भी नहीं होने जा रहा है। वो चुनाव तो लड़ेंगे केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लड़ेगी। नहीं, हम बीच में सुनना शुरू किया था हमने, और जब इनको चीफ मिनिस्टर भी बनाया था कि अरविंद केजरीवाल से अलग इनकी एक लोकप्रियता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे यदि आप देखेंगे तो उनसे काफी लोग आगे में हैं। उनकी वैसी माने इमेज नहीं है कि बहुत अच्छे क्या कहिएगा काम करने वाले हैं, या उनके कोई विजन है, या कोई बहुत ईमानदार नेता, इस तरह का कोई नहीं है। उनको माना यही जाता है कि ये शेडो किसी के और उसके साल भर है वैसे पंजाब में, लेकिन कुछ सुगबुगाहट पंजाब के इलेक्शन की सुन रहे हैं उसमें सर। एक तो पंजाब के लोगों की पसंद भगवंत मान नहीं है, अरविंद केजरीवाल की पसंद है, और उसी रूप में वो उनके लिए यूजफुल हैं। और इस वर्डिक्ट का बड़ा फायदा ये मिलेगा कि 3 स्टेज पे अगर आप देखें, पहली बात अरविंद केजरीवाल के खुद के मोराल पे, चुनाव हारे दिल्ली में जिस तरीके से हारे, वो उनके लिए एक बड़ा सदमा था, एकदम से अंधेरे में चले गए थे। दूसरा उनके अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के मोराल के लिहाज से, और तीसरा वो वोटर्स जो कि बीजेपी को या इस तरह कांग्रेस को मानिए पसंद नहीं करते, उनके अंदर एक फिर से उम्मीद जताना कि देखो मैं तो ठीक था, कोई करप्शन मैंने नहीं किया था, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा था। तो 3 स्टेज पे वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। और निश्चित तौर पे पंजाब के इलेक्शन को अगर लिहाज से देखें तो प्लेयर मेन यही दो हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीजेपी का वहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। तो उस कंडीशन में अरविंद केजरीवाल के लिए आप समझ सकते हैं, और कि पंजाब के इलेक्शन के लिहाज से एक तो वरदान है ही है। दिल्ली में भी अब वो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उस पर लगेंगे, खासतौर पे वो झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स जो कि ये मान के चल रहे थे कि पहले कि अरविंद केजरीवाल बड़े ईमानदार, फिर लिकर पॉलिसी आई, फिर उसमें इतने सारी चीज़ें चली, वो उन्होंने मान लिया कि ये भी भ्रष्ट ही निकले। उस तरह के वोटर्स, या फिर वो पढ़ा लिखा तबका जो मानता था कि अलग तरह की राजनीति, वो तो अलग हुआ। दिल्ली में ऐसा वोटर तो बहुत अरविंद केजरीवाल से अलग हुआ जो पहले उनके साथ था, लेकिन उसके बाद में लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन सबों को एक बड़ा मैसेज इस कोर्ट से बढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझसे कहते थे आप खामोश क्यों हैं, आप दिखते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं, तो मैंने तय किया था जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं नहीं बात करूंगा, और मैं अब आज बात कर रहा हूं। आपको लगता है अब दिल्ली सरकार के नाक में दम करेंगे? निश्चित तौर पर नाक में दम करेंगे। और पहली बात जो उन्होंने कही ना कि मैंने तय किया था, वो तय इसलिए नहीं किया था कि उनकी कोई मॉरलिटी थी, तय इस लिहाज से किया था कि तब वो बोलते तो उस बात का कोई मतलब नहीं था, जनता मजाक उड़ाती। अब वो जितना बढ़ चढ़ के बोलेंगे वो जनता में इको करेगा, उनके अपने समर्थकों में इको करेगा, और दिल्ली सरकार के लिए अब ज्यादा मुसीबत होगी।